ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन सिजजी चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिसकी बुजुर्गी और बड़ाई किसी स्केल से नापी नहीं जा सकती। वो एक ऐसा समंदर है जिसका कोई किनारा नजर नहीं आता, जिसकी गहराई किसी को मालूम नहीं। इन 800 वर्षों में कैसे कैसे पैराक और तैराक आए और गरीब नवाज की अजमत के समुंदर में बड़ी मेहनत के साथ, हौसले के साथ, शऊर और विजदान के साथ गोता लगाया और ये कह के बाहर आ गए कि मेरे बस में नहीं है कि इसकी गहराई को नाप लूं। एक दूसरी शख्सियत गरीब नवाज की तैयार की हुई। गरीब नवाज का सबसे बड़ा कारनामा, आप करामात सुनते रहते हैं, बहुत सी करामत आपको सुनाई जाती है। अगर मुझसे कोई पूछे कि गरीब नवाज, अच्छा आपसे पूछे तो आप क्या जवाब दीजिएगा? आपसे पूछे तो आप क्या जवाब दीजिएगा? जानते हैं सबसे बड़ी करामत का नाम? अब वो आप जान जाइएगा तो आपको अपनी कदर का एहसास होगा, आपको अपनी कदर का। जानते हैं सबसे बड़ी करामत का नाम क्या है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये गरीब नवाज की सबसे बड़ी करामत है ना? याद रखो, किसी शेख और पीर की सबसे बड़ी करामत उसका मुरीद है ना? तब ख्वाजा कुतुब के बारे में भी ज्यादा मालूम नहीं। और एक बात और याद रखो, इन बुजुर्गों के सिलसिले में गैर मुस्तनद रिवायात को बयान करना, अपनी मनमानी करना, गढ़ गढ़ के कोई बात पैदा करना, या हल्की मामूली गैर मुस्तनद किताबों से कोई बात बयान करना, इससे मुश्किलात पैदा होती हैं, इस पर एतराजात पैदा होते हैं, सवालिया निशान लगते हैं। इतना ही काफी है कि गरीब नवाज औलियाए बर्रे सगीर के सुल्तान हैं। बस ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। ख्वाजा कुतुब के खलीफा हैं बाबा फरीदुद्दीन मसूद। ज्यादा बातें मालूम नहीं। इस 3 कड़ी के बाद चौथी कड़ी आती है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की, है ना? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही। रंग जाहिर है, सब कुछ मालूम है, काम कैसे किया, तबलीग कैसे किया, दावत कैसे दिया, सब मालूम। अब फिर ख्वाजा का रंग पलटा और साबिर आ गए। अब साबिर के बारे में भी किसी को कुछ नहीं मालूम। ये भी गरीब नवाज के समुंदर की एक शाख है जो यहां चली आई है और यहां भी वही गहराई है। किसकी मजाल के कोई नाप ले। आया और दंग, महवे हैरत, शशदर, खामोश, बेहोश, अल्फाज नहीं, तारीख नहीं, किताब नहीं, हवाला नहीं, बस दंग और महवे हैरत। ये साबिर है, ये गरीब नवाज की तजल्ली है। गरीब नवाज के यहां जो मामला है ठीक वही मामला साबिर कलियरी के यहां है ना? और साबिर कलियरी की सबसे बड़ी करामत शेख शमशुद्दीन तुर्क पानीपती है। अब देखो यहां भी ख्वाजा कुतुब आ गए। अब देखो बाबा फरीद की तरफ चलो, हजरत सैयदना जलालुद्दीन कबीरुल औलिया पानीपती है ना? अब फिर देखो, अब आ गया सामने मतला साफ। जैसे वहां ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया है, वैसे ही यहां शेख अहमद अब्दुल हक रदौलवी हैं। सब वाजे हो गया है ना? ये साबरी सिलसिला
ऐसे बड़े बड़े कुतुब, अख्ताब, औताद, उलमा, सूफिया ऐसे ऐसे पैदा हुए कि बगैर साबरियों को पढ़े हिंदुस्तान में इस्लाम की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। कहे साबरी को नहीं जानता, वो इस्लाम की तारीख नहीं जानता। कहे मैं साबरियों की खिदमत नहीं जानता, वो इस्लाम के उलमा और मशाइख की खिदमत नहीं जानता। वो तिफले मकतब है, बल्कि रहमे मादर में है, अभी पैदा ही नहीं हुआ है। पैदा होगा तो उसे मालूम होगा कि साबरियों की खिदमत क्या है। सारी खिदमत कलम कागज से नहीं होती। कलम कागज की खिदमत से बढ़कर आंखों से खिदमत होती है। इन आंखों से, इन आंखों से जब आंखें टकराती हैं तो हजारों दफ्तर, बेशुमार हरफ और बेगिनती मफहूम और मानी आंखों ही आंखों में हल हो जाते हैं, है ना। इन साबरियों ने क्या क्या किया है, इनकी खिदमत का अहाता करने के लिए भी अल्लाह का फजल चाहिए। तेरे पास इल्म होगा, अक्ल होगी, शऊर होगा, फजल इलाही की भीख मांग, तब तुझे साबरी नजर आएंगे। आज हम लोग जो यहां जमा है, ये अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फजल है कि हम नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला, सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला, फैज़ान हुजूर साबिर पाक, फैज़ान हुजूर पीरो मुर्शिद, साबरी दूल्हा, उर्से चहलुम, आले रसूल सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रात तशरीफ रखें, अदब व एहतराम के साथ तशरीफ रखें। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपनी खुशबख्ती, सआदत व नेकबख्ती समझता हूं कि हजरत पीरान कलियर के दयार में हाजिर होने का शरफ हासिल हुआ। गम इस बात का है कि हमने एक ऐसी शख्सियत खो दिया है, एक ऐसी शख्सियत को हम खो चुके हैं जिसे दिखाकर कहा जा सकता था कि साबरी सिलसिले की तारीख अगर जिंदा देखना चाहते हो तो ये देखो, ये साजिद मियां है, इनको देख लो। ये साबरी सिलसिले की खुली किताब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर पीढ़ी साबरी शजरे की तुम्हें यहां जिंदा नजर आएगी। मैं जरा तहकीक की वादियों में साजिद मियां का नाम लेकर गिर पड़ रहा था कि जरा खोजे इनको, तो मुझे महसूस हुआ कि साजिद मियां साबरी सिलसिले में लाए गए हैं, है ना। साबरी सिलसिले से इनका रिश्ता आबाई, जद्दी, पुश्तहा पुश्त का वंशानुगत जेनियोलॉजिकल नहीं नजर आया। तो साबरी सिलसिले में साजिद को चुन लिया गया और लाया गया कि लाओ इधर, ये साजिद मेरा है। सुभान अल्लाह। आपको तो मालूम है कि आदमी जब कहीं मुरीद होता है तो कहा गया कि मुरीद आदमी वही होता है जहां उसका हिस्सा होता है, हिस्सा, है ना। यानी कौन किस सिलसिले में दाखिल होगा ये लिख दिया गया है, लिखा हुआ है।
दर्ज है, मनकूश है। लौहे महफूज के भी बहुत से पर्दे हैं, बहुत सी परतें हैं, स्फेयर है। लौहे महफूज मसलहत और हिकमत की वो किताब है जो अल्लाह की बख्शी हुई नजर के बगैर नजर नहीं आती। सच्ची बात तो यह है कि किसको किसका हाथ पकड़ना नसीब होगा, यह भी परवरदिगार की उस राज़े दोरों वाली किताब में दर्ज कर दिया गया है, तब हाथ पकड़ाया गया है। साजिद मियां साबरी सिलसिले की दरियाफ्त है। और मैं एक और बड़ी बात कहने जा रहा हूं। मौजूदा दौर में, वो दौर जो हजरत के रुखसत होने से एक चैप्टर तमाम हो गया, उस चैप्टर में साबरी सिलसिले की शायद सबसे गनीमत शख्सियत साजिद मियां है। सुभान अल्लाह, सबसे गनीमत, हर लिहाज से, इल्म के लिहाज से, शऊर के लिहाज से, विजदान के लिहाज से, खिदमत के लिहाज से, इखलाक के लिहाज से, इखलास के लिहाज से, शक्ल सूरत, आदत अतवार, रंग ढंग, तैबर आहंग, सब साजिद मियां का साबरी सिलसिले की तारीख बयान करता है ना। आजकल लोग मुरीद होने के लिए करामत खोजते हैं कि कोई करामत होती तो हम मुरीद होते। एक बड़े बुजुर्ग से किसी ने कहा था कि आजकल पीर मिलते कहां हैं। तो उस बुजुर्ग ने बड़ी संजीदगी से इरशाद फरमाया कि हां, तुम ठीक कहते हो, मुरीद भी कहां मिलते हैं, मुरीद भी कहां मिलते हैं। वाह। फिर थोड़ा रुककर उन्होंने वजाहत की, जब मुरीद अबू बकर सिद्दीक जैसा होगा तो पीर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा पाएगा। हक हक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो एडमिशन लेने के लिए हर स्कूल में कमी निकालते रहते हैं। इस स्कूल का चपरासी अच्छा नहीं, इस स्कूल का टीचर अच्छा नहीं, इस स्कूल का मैदान अच्छा नहीं, इस स्कूल की बिल्डिंग अच्छी नहीं, इस स्कूल का प्रिंसिपल अच्छा नहीं। तो कभी कभी जी चाहता है कि हम उससे कहें कि अगर यही करते रहे तब तो तुम पढ़ चुके। स्कूल की इमारत, स्कूल का निसाब, स्कूल की घंटी की आवाज, स्कूल की गली, स्कूल का मैदान देखते देखते ऐसा ना हो कि उम्र ज्यादा हो जाए और क्लास में पिछड़ जाओ। अरे किसी स्कूल में तो दाखिल हो जाओ। कभी कभी मामूली स्कूल भी गैर मामूली पैदा कर देता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। साजिद मियां के पीर को कोई उस तरह नहीं पहचानता जैसे साजिद मियां को पहचानता है। बहुत खूब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। लेकिन उस पीर जिसका नाम फजल था, उसका फजल अल्लाह के फजल के साथ साजिद पर बरस गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आज रामपुर की गलियों में लोग फजल खोजेंगे, साजिद मियां के पीर हैं, साजिद मियां के पीर हैं, साजिद मियां के पीर हैं। और तब पूछना स्कूल कैसा था। जी जी जी, शाह फजले हसन रामपुरी अलैहि रहमा, है ना। तब ये साजिद मियां मुरीद होने के लिए लोग करामत खोजते हैं। करामत होगी तो मुरीद होंगे। सुनो एक करामत, किसको कहते हैं करामत। जानते हो, एक साहब साजिद मियां से मुरीद हुए। पूछा गया कि क्या देखा कि मुरीद हो गए। कुछ देखा होगा। अरे क्या देखा भैया, कुछ ऐसा सुनाओ कि आश्चर्यचकित हो जाए, आंख फटी की फटी रह जाए। क्या देख लिया तुमने।
जानते हैं उसने क्या बताया? गौर से सुनिएगा। उसने कहा कि हज के सफर पर मैं रवाना हुआ और मुझे जो कमरा दिया गया, कमरे में कोई बेड खाली ही नहीं था, और अकेले आदमी को बेड मिलना भी मुश्किल होता है। अमूमन लोग कमरे में अपने अहलो अयाल, शनासा और रफाका को रखना चाहते हैं। अनजान आदमी को कौन कमरे में जगह दे? यहां भी नहीं देता। और हज में वो सिफत और गालिब आती है। हज में हाजी बहुत बड़ा सेल्फिश हो जाता है। इस बेचारे को कहीं जगह ना मिली तो बिल्डिंग के जिम्मेदार ने कहा कि देखो एक जगह है, अगर तुम तैयार हो तो वहां भेज दे। कहा कि हाँ बताइए। कहा एक कमरे में एक पीर साहब आए हुए हैं, एक फकीर बुजुर्ग हैं, सीधे साधे, कोई नाज नहीं, नखरा नहीं, तकब्बुर नहीं, दिखावा नहीं, रिया नहीं, तसन्नो नहीं, अहंकार नहीं, गुरूर नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहो तो वहां डाल दे, उनको कोई इतराज ना होगा। इसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन होता तो वहां न जाएंगे या जाएंगे, इसका सवाल ही नहीं था। कहा कि ठीक है डाल दो। कमरे में डाल दिया। अब पीर साहब तो अपने वजीफे में, अपने औराद में मशगूल, ये बेचारा न इसको कोई गरज कि उनसे मिले, अब पीर साहब तो मशगूल ही थे। इत्तेफाक से एक आदमी मिलने आ गया उस आदमी से जो अभी कमरे में आया था। खोजते 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 कि कमरा मिला कि नहीं मिला, कमरा मिला कि नहीं मिला, खोजते खोजते आया कि अच्छा यहां मिल गया। तो अस्सलाम वालेकुम वाले साहब, तुमको कमरा मिल गया? हाँ हाँ कमरा मिल गया। अरे बड़ी अच्छी बात है, बैठो 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 बैठो, ये वाला कमरा, हाँ ठीक है ये कमरा तुमको मिल गया। दोनों बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से अपना दुख दर्द बांट रहे हैं। इतने में पीछे आहट हुई तो दोनों ने मुड़ के देखा कि पीर साहब अपने दोनों हाथों में चाय लेके खड़े हैं। चाय लेके खड़े और कह रहे हैं कि अरे हाजी साहब, आप मेरे कमरे में आए हो, ये आपका भी कमरा है, मैं अकेले चाय कैसे पी लेता? आपके लिए भी चाय लेके हाजिर हूं, है ना? चाय लेके हाजिर हूं, है ना? दोनों ने फटी आंखों से पीर को देखा। ऐसा भी पीर होता है? इसको भी पीर कहते हैं? पीर भी ऐसा हो सकता है ना? और वही दिन था कि उसने कहा कि बहुत से पीर बाकरामत मिल जाएंगे, लेकिन इस करामत का हामिल नहीं मिलेगा। इसलिए बैत तो यही होंगे, अभी होंगे, इसलिए कि पीर की वो सिफत हमने देख ली जो सिफत कहीं दिखाई नहीं दी, और ये दिल के नेहाखाने के दरवाजे और खिड़की को छू गई। इसलिए मुरीद तो इन्हीं से हो। साजिद मियां के मुरीद करने की दास्तान समझ में आ गई होगी कि मुरीद कैसे होते हैं, लेकिन आपको असली बात अब सुननी है। मदीना मुनव्वरा में एक अजनबी शख्स आया। क्यों आया? कि उसे मालूम हुआ था कि अल्लाह का नबी जाहिर हुआ है, अल्लाह का नबी जाहिर हुआ है, और वो दावा करता है कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। बड़ी तमन्ना, बेताबी, बेचैनी, इस्तराब, शौक लेके आया था। आया तो देखा कि सब बिजी हैं, सब मशगूल हैं, सब एक रंग में रंगे हुए हैं, वारफ्तगी है, मोहब्बत है, एक अजीब सा फैजान है। सहाबा को देखकर हैरत तो हुई, लेकिन इस हैरत ने ज़ियारत का शौक और बढ़ा दिया। अब वो हर आदमी पर एक नजर डालता है
कि इसमें से इनका सरदार कौन है, वो है कौन जिसने ये मंजर पैदा कर दिया है, इस मंजर का पैदा करने वाला कौन है। थोड़ा और आगे बढ़ा तो देखा कि दस्तरखान चल रहा है, खाना चल रहा है, खाना खिलाया जा रहा है, खाने पर सब लोग मुतवज्जा हैं, कुछ बैठ चुके हैं, कुछ बैठ रहे हैं, कुछ बैठने वाले हैं। अब इसकी हैरत और बढ़ी कि इसमें अल्लाह का रसूल कौन होगा। तो वो दस्तरखान पर बैठे हुए लोगों का चेहरा गौर से देख रहा, ये वाले कि ये वाले, ये वाले कि ये वाले, फिर उधर गया, उधर से देख रहा कि ये वाले कि ये वाले, अल्लाह के रसूल कौन है। हैरत चूंकि उस पर गालिब थी और बेचैनी थी, इस्तराब था कि ज़ियारत करें उस अल्लाह के नबी की, चुनांचे उसकी हैरत को ज़बान अता हो गई और उसने हैरत के आलम में पूछ दिया कि मैं बहुत बेचैन हूं ज़ियारत के लिए, तुम में तुम्हारा सरदार कौन है, तुम में तुम्हारा सरदार कौन है। हदीस के अल्फाज को जरा इजाजत हो तो जरा उसमें इस तरह तगय्युर करें और कहें कि तुम में तुम्हारा मुर्शिद कौन है, पीर कौन है, सैयद कौन है तुम्हारा। अब तो सारे लोग मुड़ के देख रहे हैं कि ये सवाल करने वाला कौन है, ये कौन आ गया। अभी उसने ये सवाल किया ही था और सवाल गूंज ही रहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर लोगों को खाना खिला रहे थे और उसी आलम में जवाब दिया, इनका सरदार इनका खादिम है, जो इनकी खिदमत कर रहा है वही इनका सरदार है। मुझे ये हदीस याद आई कि साबिर मियाँ की शख्सियत में ये हदीस बामाना और मुशर्रा हो गई कि साबिर मियाँ को, जिसने साजिद मियाँ को देख लिया, साजिद मियाँ उस कैफियत में है कि देखो ये खिदमत करने वाला ही जिसकी खिदमत कर रहा है उसका सरदार है ना। और मुझे अरबी की एक बात भी याद आ गई, फिर फारसी भी याद आ गई कि अरबी में कहा गया है कि मन खादेमा खोदेमा, जो खिदमत करेगा उसी की खिदमत की जाएगी, जो खिदमत करेगा उसी की खिदमत की जाएगी। और फारसी में सूफिया के यहां बहुत राइज है कि हर के खिदमत कर ऊ मखदूम शुद। ये जो आस्ताना इधर अभी बन गया, ये मखदूम का आस्ताना है, ये खिदमत करके लेटा है और इसके कब्र की मिट्टी खिदमत के पसीने की खुशबू दे रही है कि ये खिदमत करके लेटा है। मैं हजरत की दावत पर बंबई पहुंचा, हजरत ने मुझे हुक्म दिया बंबई आना है। मैं बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं था हजरत से। एक बार हजरत पटना तशरीफ लाए थे, खानकाह आए थे, और जब वो खानकाह पहुंचे थे तो मैं उनको नहीं पहचानता था। क़याम किया उन्होंने खानकाह में, लोगों ने आके बताया, खानकाह के जिम्मेदारों ने, कि एक बुजुर्ग आए हैं, ठहरा दिया गया है। नमाज में उनसे मुलाकात हुई, नमाज का वक्त हुआ तो मैं मस्जिद आया और मस्जिद में उनसे मुलाकात हुई। तो पहली नजर में जो एहसास कल्ब जिगर में हुआ वो ये कि ये आदमी मेहनत वाला है, कासिब है, शागिल है, जाकिर है, मुराकबे वाला है। इसने अपने कल्ब को मुजल्ला किया है, मुज़क्का किया है, मुसफ़्फ़ा किया है। याद रखो, जब कोई अपने कल्ब को मुज़क्का करता है तो कल्ब आईने की तरह हो जाता है, और जब कोई आईना हो जाए
तो उसकी पहचान यह है कि जो करीब से गुजरे उसका मुंह दिखाई दे, है ना। हाँ, ये सही है कि आईने में मुंह वैसा ही दिखाई देगा जैसा मुंह होगा, है ना। आईने में मुंह तो वैसा ही दिखाई देगा जैसा मुंह होगा, है ना। हाँ, ये सही है कि जिसको उस आईने की कदर हो गई वो काला कलूटा होके भी अहले बैत में शामिल हो जाएगा और गोरा और लाल होके भी अबू लहब हो जाएगा। आईना तो दोनों के सामने है ना। तब वो दिन था उन्होंने मुझ अजीज को देखा, सोचा होगा कि इस पर मेहरबानी करना चाहिए, इसलिए मुझे बंबई बुलाया। बंबई बुलाया तो मैंने एक चीज अपनी आंख से देखी। खानकाहों के लिए साजिद मियां जिंदा उदाहरण है। साजिद मियां को जिसने नहीं देखा, काश वो देख पाता ताकि वो अपनी खानकाह को साजिद मियां की रविश से मुमासलत दे पाता। मैंने क्या देखा बंबई में, हजरत ने तकरीर नहीं की कि मैं उनकी तकरीर से उनके इल्म का अंदाजा करता। हजरत ने ऐसी गुफ्तगू की जो बिल्कुल आम गुफ्तगू थी। कैसे हैं आप? थक तो नहीं गए? फ्रेश हैं? ठीक है? मेरे जैसा आदमी, हम लोग पढ़ाते हैं तो पढ़ाने वाले को हमेशा इस बात का ख्याल रहता है कि कितना नंबर दें, है ना। अब पढ़ाने वाले को एक बीमारी होती है, स्कूल के पढ़ाने वाले से इसीलिए डर लगता है कि कहीं छड़ी ना चला दे, इसलिए कि स्कूल में पढ़ाने वाला, मदरसे में पढ़ाने वाला या तो छड़ी चला देगा या मुक्का मार डालेगा। तो अरे बाप रे बाप, बच के रहना चाहिए, है ना। तो खैरियत है कि हम लोग यूनिवर्सिटी वाले हैं तो हम मारपीट तो नहीं करते, लेकिन नंबर देने के चक्कर में रहते हैं कि कितना नंबर दें इसको। देखा कि नंबर देने का तो कोई सवाल ही नहीं है, ये कॉपी बड़ी ऊंची है। तब एक मंजर देखा हमने। खाने का वक्त आया, दस्तरखान लगा, हजरत ने चमचा अपने हाथ में लिया, करछुल अपने हाथ में लिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। और सबकी प्लेट अपने बाएं हाथ से उठाई और दाएं हाथ से खाना लगाया। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। एक प्लेट हटाया, फिर दूसरी उठाया, उसमें लगाया और आगे बढ़ाते गए। हमने कहा ये शेख कहां छिपा हुआ था? ये शेख जो हदीस पाक की रोशनी में सरदार तो वही है, जो इनकी खिदमत पर मशगूल है वही उनका सरदार है। हमने कहा ये तो सैयदुस सूफिया है ये आदमी। चाय का वक्त आया, हजरत ने कतली अपने हाथ में ली, है ना, अपने हाथ में कतली। हाँ, सबकी प्याली खींचते जाते, सबको चाय देते जाते। ऐसा नहीं था कि सिर्फ खवास को, जिसे दुनिया आवाम या आवाम से बदतर समझ रही होगी, साजिद मियां ने उसे भी पुकारा, ले इधर आ, चाय पी। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इतने में कोई दो मुरीद आ गए जो बाहर से आए थे। उन्होंने अपना बिस्तरा वगैरह जो भी अटैची वगैरह थी रखी। किसी ने कहा कि चलिए चलिए आपको जगह दिखा दे रहने की, सोने की। हजरत ने इंटरप्ट किया, बीच में मुदाखलत की और कहा बाद में दिखाओगे जगह, पहले इधर आओ, पहले खाना खाओ, पहले खाना खा ले, खाना खाओ, है ना। अपने हाथ से उसको खाना निकाला और दे दिया, है ना। आप इसको मामूली बात समझते हैं? ये कसरे नफसी की वो मंजिल है जहां मामूली शेख तो जा ही नहीं सकता। उसको तो लगेगा कि शेखी ससरी मेरी, इस शेखी बचेगी, है ना। शेख अगर ये सब काम करने लगा तब तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा तो क्या
साबिर मियां यही करते थे या कुछ और भी करते थे? अच्छा, क्यों हमने इस पहलू पर जोर दिया? मुझे तो चूंकि चले जाना है और आप बहुत ठंडे में बैठे हुए हैं, है ना? और ये ठंडा कोई चीज नहीं है। मुरीद के लिए तो ठंडक तब हो जाती है जब शायख नजरों से ओझल हो जाए। मुरीद की गर्मी तो पीर से है ना? पीर है तो गर्मी है, बदन में गर्मी है ना? जेब में गर्मी है, कल्ब में गर्मी है, जात में गर्मी है ना? फिक्र में गर्मी है। अब पीर नहीं है। एक पीर से किसी ने पूछा भी था, हुजूर अच्छा होता कि आपके सामने हम लोग चले जाते। इससे बड़ी बात क्या होगी कि शेख जनाजा पढ़ाए, शेख मिट्टी दे, लेकिन हुजूर पता नहीं अगर आप चले गए तो हम लोगों का क्या होगा? आप चले गए तो हम लोगों का क्या होगा? शेख का इरशाद सुनो और अपने ठंडे को गर्मी से बदलो। कि शेख ने कहा, सुन, जब शेख दुनिया में होता है, निगाह के सामने होता है, मुरीद छू सकता है, मुरीद पकड़ सकता है, मुरीद देख सकता है, तो शेख उस तलवार की तरह होता है जो न्याम में होती है। न्याम माने खोल। आजकल के जमाने में तलवार नहीं देखता कोई, तो न्याम कहां से देखेगा, है ना? तकाजे बदल गए, जमाना बदल गया। तलवार का खोल। पीर जब तक निगाह के सामने है, तलवार अपने न्याम में है, और जब दुनिया से रुखसत हुआ तो पीर न्याम से बाहर निकली हुई तलवार की मानिंद है। कहां तुम हो? पीर तुम्हारे पास है। पीर को महसूस करो, पीर पर तवज्जो अड़ा दो। पीर पर तवज्जो करोगे, इसी तवज्जो की बुनियाद पर हुजूर ने फरमाया था, ताज्जुब खेज ईमान किन लोगों का है? कोई ऐसा भी है जिसके ईमान पर ताज्जुब किया जाए? साहबा ने सोच समझ के अर्ज किया, हुजूर जिस ईमान पर हैरत हो, आश्चर्य हो, ताज्जुब हो, रश्क हो, वो तो अंबिया का होगा। हुजूर पाक अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, अंबिया को तो ऐनुल यकीन कराया जाता है, हक़ुल यकीन उनको हासिल होता है। उनके ईमान पर हैरत किस बात की? उनका ईमान तो बड़ी बुलंदियों वाला है, उसमें क्या हैरत है? देखा है उन्होंने उन चीजों को जो उम्मत को बताते हैं। तो साहबा ने कहा, हम लोगों का? कहा कि तुम्हारे ईमान पर भी क्या हैरत? तुमने न देखा तो क्या हुआ, देखने वाले को तो देखा, तो इस पर हैरत किस बात की? हैरत तो उनके ईमान पर है जिन्होंने न तुमको देखा न मुझको देखा। और ईमान ऐसा है जैसे कि 1000 बार देखा हो। उनका ईमान ताज्जुब खेज है ना? तो शेख तुम्हारे साथ है, तुम शेख के साथ हो। शेख से कभी अपने को जुदा ना समझो, शेख के साथ रहो और इस बात का मुराकबा करो कि शेख की निगाह हम पर है, शेख की निगाह में हम हैं, मुर्शिद की निगाह में हम हैं, मुर्शिद की निगाह मेरे ऊपर है और हम हर वक्त निगाह मुर्शिद से नहा रहे हैं। मैंने ये मौजू इसलिए इंतखाब किया कि कुरान करीम की वो आयात जिसे मैंने अपनी गुफ्तगू के लिए उन्वान बनाया, वो बड़ी काबिल गौर है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरैश को मुखातिब किया और कहा, कुरैश, आप तो जानते हैं कुरैश कौन? हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का वो खानदान जो काबा-ए मुकर्रमा का मुतवल्ली है। लेकिन आपको मालूम है कि इस कुरैश में
ईमान लाने वाले चंद हैं, बाकी गुरूर में, तकब्बुर में, ईमान की तरफ नहीं आते। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मुखातिब किया और इशारा किया, फलियअबुदू रब्बा हाज़ल बैत। ए कुरैश, अरे तुम्हारी सारी इज्जत तो इसी घर की वजह से है। ये अल्लाह का घर, ये काबा। हजरत ने अपने एक बेटे का नाम काब अली रखा, है ना? काब, जानते हैं काब किसको कहते हैं? काब के माने होते हैं जो अपनी जगह से इतना बुलंद हो कि हर बुलंद की निगाह में वही बुलंद हो। और काबे को काबा इसीलिए कहते हैं कि वो अल्लाह का घर है और अपनी बुलंदी के एतबार से सबसे बुलंद है ना? फलियअबुदू रब्बा हाज़ल बैत, जिस घर ने तुमको इज्जत दी है, अरे कम से कम इस घर के रब की बंदगी करने में तुम तो न पिछड़ो, तुम तो आगे रहते कि अच्छा इस घर के रब की बंदगी करनी है तो कुरैश से ज्यादा आगे कौन रहेगा? तुम ही पिछड़ गए, है ना? फलियअबुदू रब्बा हाज़ल बैत। और आपको मालूम है कि मक्के वाले हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की बेअसत से पहले से इसको बैतुल्लाह कहते थे, अल्लाह का घर, अल्लाह का घर। बुतों का घर नहीं कहते थे, वो घर लात और उज्जा का नहीं कहते थे, वो घर किसका कहते थे? बैतुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने इस समझदारी पर और इस अकीदे की इस कुनह पर जरब लगाई और कहा, फलियअबुदू रब्बा हाज़ल बैत। अरे इस घर के रब की तो परस्तिश तुम करते जिसको तुम मानते भी हो कि अल्लाह का घर है। अब एक बड़ी बात सामने आई, अगर आपसे कहा जाए कि रब की तारीफ करो तो आप कहिएगा रब बहुत बड़ा है, अल्लाहु अकबर, कहार है, जब्बार है, इसकी पकड़ बड़ी सख्त है, मुंतकिम है, बदला लेगा तो छोड़ा ना सकोगे खुद को। लेकिन जानते हैं खुद परवरदिगार ने अपनी तारीफ क्या की? अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू। सुनो सुनो, जब भूख लगती है तो यही अल्लाह है जो तुमको खिलाता है। भूख लगने पर अल्लाह तुमको रिज्क देता है और खाना खिलाता है। हाय हाय हाय, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ है जो खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, अल्लज़ी अतअमहुम, जो तुमको भर पेट खिलाता है। कब? जब तुमको भूख सताती है, भर पेट खिलाता है। मेरे ख्याल में खानकाहों में सबसे ज्यादा इस पर अमल है। अब आज ये जलसा हो रहा, आपको यकीन हो या ना हो, मुझे यकीन है कि देख ढंढना रहा होगा और आपसे कहा जाएगा चलिए ना खाना खा ली, है ना? आपको मालूम है एक बड़े आदमी से पूछा गया कि उर्स के माना क्या है? तभी लुग़वी माना तो हमने सुना दिया आपको, खुशी, शादी, मकसूद का हुसूल, मकसद पा जाना, उर्स का माना है। लेकिन देखो अल्लाह वालों का भी डेफिनेशन देने का, परिभाषा करने का अलग अंदाज है। पूछा कि उर्स का माना क्या है? हाय रे हाय, कोई साजिद मियां जैसा पीर होगा, कूट के छान के अपने हाथ से चमचे से निकाल के कतली से ढाल के पिला देने वाला, है ना? क्या कहा उसने? सुनो, कहा कि उर्स के माना जानते हो क्या है? खाना खिलाना, खाना खिलाना, है ना? खाना खिलाना। अच्छा, उर्स के मतलब खाना खिलाना? तो किसी ने कहा जरा पूछे तो इनसे कि कुल फातिहा, ये तकरीर, ये नियाज, ये गुलपोशी, ये चादर पोशी, ये इलायची दाना, ये बताशा,
ये बताशा, ये मिठाई, है ना। बताशे पे याद आया कि हजरत की वालदा को बताशा बहुत पसंद था, है ना। और मीलाद की मजालिस में बताशा बटता था तो हजरत की वालदा उस बताशे को जमा कर लेती थी और कई वक्त की चाय उसी से बनाती थी, है ना। हाय हाय। और साजिद मियाँ की शख्सियत में उनकी वालदा का बहुत बड़ा किरदार भी था, बिल्कुल उसी तरह बिला तशबीह हो तमसील जैसे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की शख्सियत में उनकी वालदा का रोल था, उसी तरह हजरत साजिद मियाँ की जिंदगी में उनकी वालदा का रोल था। खाना खिलाना, ये उर्स के मतलब है खाना खिलाना जी। किसी ने पूछा कुल फातिहा दरूद ने आज, फरमाया ये सब खाना खिलाने का हुस्न है। खाना खिलाने को कुछ बहाना चाहिए, ये सब क्या है, ये बहाना है कि खाना खिलाना है तो आओ इधर, बैठो इधर, पढ़ो इधर, जिक्र करो इधर, फिक्र करो इधर, खाना खाओ, खाना खाओ, बात की तान टूटी, खाना खाओ, है ना, है ना। मुझे एक बुजुर्ग का वाकया याद आया, बात समेट रहा हूं, मुझे मालूम है कि वक्त कम है। एक बड़े बुजुर्ग ने अपनी किताब में लिखा है कि हिलाकू के दरबार में एक दिन अजीब कैफियत पैदा हुई। एक पीर साहब का बेटा पकड़ा के हिलाकू के दरबार में आ गया, पीरजादा। और हिलाकू कब किसको माफ करने वाला, वो तो सीधे गर्दन उड़ाता था। अगर उसके सामने कोई कहे कि हजरत पीर साहब का बेटा, बादशाह सलामत, सैल्यूट हो आपको, आपकी बादशाहत सलामत रहे, जान की अमान पाऊं। कहा कि जान की अमान पाऊं, हिलाकू की यहां जान की अमान, पहले इसी की जान मारो, है ना। कि पीर साहब का बेटा, अच्छा पीर साहब का बेटा है, जल्दी मारो इसको ताकि जिंदा न रहे, है ना। तो एक मुरीद भी हिलाकू के फौजियों में था, उस बेचारे को बड़ी चिंता हुई कि इस पीरजादे को हम बचाएं कैसे, ये पीरजादा बचेगा, अब तो बड़ा मुश्किल है, पीर का बेटा है, मेरे ऊपर पीर का हक है, क्या करें हम। सोचते सोचते पीर से उसने, पीर दुनिया से जा चुके थे, कहा या पीर आप तो अल्लाह वाले हैं, हमसे काम लिया जाता कि इस पीरजादे को बचाने में कोई रोल अदा करते। पता नहीं क्या उसके दिल में आया, वो आगे बढ़ा। तो हिलाकू ने पूछा क्या बात है, बोल। उसने कहा हुजूर ये जो जवान है, ये जो खड़ा हुआ है, ये जवान, इसको बख्श दिया जाता, माफ कर दिया जाता। हिलाकू की तैवरी चढ़ी, उसने पूछा क्यों, क्यों बख्श दिया जाए, क्यों माफ कर दिया जाए। आए हाय हाय हाय, पीर की निस्बत काम आई और मुंह से निकला कि इसका बाप लोगों को खाना खिलाता था, इसका बाप लोगों को खाना खिलाता था। पता नहीं क्या बात हुई कि हिलाकू ने गौर से देखा, कहा अच्छा इसका बाप लोगों को खाना खिलाता था, छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको, है ना। इसी बात पर खत्म करता हूं कि आपसे कोई पूछ दे कि पीर कौन है, तो आप कह देना कि मेरा पीर वो है जो लोगों को खाना खिलाता था। शायद कि आपकी भी बख्शाइश हो जाए कि अच्छा खाना खिलाने वाले पीर का मुरीद है, बख्श दो इसको, माफ करो इसको, रुखसत करो इसको। अल्लाह हम सबको अपने अपने पीर के तुफैल बख्शे और नजात अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, पीर तो पीर हमारा खुदा भी खिलाता है और पिलाता है। तरीक़ा बदलेगा, रस्म रिवाज बदलेगा, मुझे यकीन है सारा समाज बदलेगा। जो इस तरह से हो तकरीर हमारे जलसों में, तो पूरी कौम का बेशक मिजाज बदलेगा। अनवारे सरमद